हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने कोफ्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हम कीमे से तैयार करते हैं। यहाँ पर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। करीब 1 किलो मैंने कीमा लिया है और कोफ्तों के लिए ही मैं अभी आपको सारे इंग्रेडिएंट्स दिखा रही हूँ। ग्रेवी के बाद में मैं आपको दिखाऊंगी, जिस वक्त मैं ग्रेवी बना रही हूँ उस वक्त मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो कीमा लिया है और इसमें जो हम ऐड करेंगे वो थोड़ा सा नारियल है। नारियल करीब हाफ कप मैंने लिया है और करीब 1 कप मैंने भुने हुए चने। अगर आपके पास भुने चने नहीं है तो आप बेसन को भून करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं पर मैंने पोपी सीड्स यानी कि खसखस भिगो कर रखी है, जिससे कि आसानी से पिस जाए। थोड़े से ड्राई स्पाइसेस इसमें यूज़ होंगे, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये करीब 1 टी स्पून मैंने लिया है। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहीं पर ये मैं आपको जो हरे मसाले वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने हरा धनिया लिया है और करीब 3 हरी मिर्च, थोड़ा सा प्याज बरिस्ता यानी कि फ्राइड अनियन है, एक साबुत अनियन और थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो अभी मैं इन सब चीज़ों को चॉप कर लेती हूँ और साथ में मैं थोड़ा सा कीमा भी एक बार और निकाल लेंगे। कीमा जो है थोड़ा चिकना इस्तेमाल करें और दूसरा कीमे को बहुत अच्छी तरह से पीस लेना है। दूसरा मैं इन तीनों चीज़ों का भी पेस्ट बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हमें तैयारी करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ करी के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए। तो यहाँ पर ग्रेवी के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ, जब तक कि दूसरी तरफ हमारा जो कोफ्तों का सामान है वो हम तैयार कर लेंगे। तो इधर पे यहाँ देखिए चने रखे हैं दोबारा से हाफ कप, और हाफ कप ही मैंने नारियल, ग्रेटेड नारियल लिया है, कोकोनट और भुने चने। आप चाहें तो बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि आप भुने चने का ही इस्तेमाल करें। पॉपी सीड्स दोबारा से ये तीनों चीज़ ली गई हैं। यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। पॉपी सीड मैंने 1 टी स्पून ही कोफ्तों में लिया था और 1 टी स्पून ही मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। भिगो करके ये पीसने में आसान हो जाता है, नहीं तो इसे पीसने में ग्राइंडर में तो बहुत ही मुश्किल पिसता है ये। अगर नहीं पीस रहा है तो आप सिल पर पीस सकते हैं। 1 टी स्पून ही मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। ड्राई स्पाइसेस में हल्दी पाउडर 1/4 टी स्पून लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है कॉरिएंडर पाउडर। हाफ टी सॉरी 1 टी स्पून मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और सॉल्ट टू टेस्ट। और रेड चिली पाउडर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी इन तीनों स्पाइसेस को पीस लिया जाएगा, तीनों मसालों को पीस लिया जाएगा और पेस्ट तैयार कर लिया जाएगा। तो मैं अब तैयार कर लेती हूँ कोफ्ते, आपको दिखाती हूँ किस तरह तैयार करने हैं। तो देखिए यहाँ मैं हरा धनिया डाल चुकी हूँ और ये हरी मिर्च वगैरह सभी चीज़ें हमें डाल देनी है। और ये प्याज, फ्राइड अनियन, और यहीं पर मैं जो अनियन हमने साबुत लिया है, थोड़ा सा अदरक का पीस भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर इन्हें कर लूँगी प्याज वगैरह डाल, और इसी में कीमा भी ऐड करके जितना भी इसमें आएगा उतना कर लेंगे। बाद में बाकी सारा मैं पीस कर आपको दिखाती हूँ। ये मिक्स हो जाएगा कीमा और मसाला वगैरह। जो चॉप करना है वो देखिए मैंने ज़्यादा नहीं किया, बस इतना सा करूँगी और थोड़ा बाकी है इसमें, थोड़ा और मैं इसे कर लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा मोटा लग रहा है। और चेक कर लेती हूँ। देखिए इतना ही काफ़ी रहेगा। अब मैं इसमें कीमा डालकर पीस लेती हूँ। देखिए थोड़ा सा कीमा इसमें आया है, तो थोड़ा तो मैं इसके साथ पीस लूँगी और थोड़ा सा बाद में मैं पीस करके इसमें मिक्स कर दूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये सारा कीमा पीस चुकी हूँ मैं। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी में मैं ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। ड्राई स्पाइसेस में गरम मसाला, लाल मिर्च और नमक ही बस डाल रही हूँ। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि ये एक जान ना हो जाए। तो मैं मिक्स कर लेती हूँ, अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। तो यहाँ पर ये कीमा बिल्कुल मिक्स कर दिया। अब मैं इसे छोटे बर्तन में तो अब मैं आपको ये सारे कोफ्ते बनाकर दिखाती हूँ कि ग्रेवी हम किस तरह तैयार करेंगे। इसके लिए इसमें मैं ये सब डालना तो बिल्कुल भूल गई, जो हमने ये पेस्ट बनाया था। इस वक्त हम ये भी इसमें मिला देंगे।
बिल्कुल ज़हन से मेरे निकल गया था। तो ये पोस्ट, भुने चने वगैरह सब के सब हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। तो मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। बिल्कुल ज़हन से मेरे निकल गया था कि मुझे ये मिक्स करना है। तो मैं मिक्स करके इसकी दोबारा से बॉल बनाती हूँ, कोफ्ते बनाती हूँ। तो यहाँ पर अब हमने हल्के गीले हाथ से पानी लगा लें या तेल लगा लें, इसकी बॉल बना लेनी है। जो भी साइज़ आपको पसंद हो मैं बना करके आपको दिखाती हूँ कि कितनी स्मूथ होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये इतनी स्मूथ होनी चाहिए, कहीं भी क्रैक वगैरह नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ ये बॉल बननी चाहिए। तो इस तरह से मैं सारे कोफ्ते तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर ये बिल्कुल कीमा तैयार हो चुका है। हल्का सा पानी का हाथ लगा करके आप इस तरह से कोफ्ते बना लें। छोटे या बड़े आप पर डिपेंड करते हैं। मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। एक हाथ से बनाने में ज़रा तकलीफ़ होती है, तो मैं आपको बस बनाकर थोड़ा सा बता रही हूँ कि किस तरह से आपको बनाना है। दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए आपको इसको गोल शेप देनी है। मैं सही से करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एकदम चिकना सा आपको ये बॉल बनानी है। देखिए, बिल्कुल कहीं से फटे हुए नहीं होने चाहिए, कहीं से क्रैक नहीं आना चाहिए। तो इस तरह मैं सारे कोफ्ते बना लूँगी। जो कोफ्ते बनाए जाते हैं वो रूखे गोश्त से तैयार किए जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चिकना कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग रेसिपी से तैयार कर रही हूँ इस कोफ्तों को। ये कोफ्ते जो मैं बना रही हूँ, ये थोड़ा सा क्रीम और मलाई डाल करके, दही वगैरह का इस्तेमाल करके मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए, ये कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें ग्रेवी में डाल देते हैं, ग्रेवी तैयार करते हैं। आगे की रेसिपी बताती हूँ किस तरह से हमें ग्रेवी तैयार करनी है। तो मैंने सारे मसाले आपको दिखा ही दिए थे। थोड़े ये गरम मसाले रह गए थे जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 छोटी इलायची ली हैं और हाफ़ टी स्पून क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा, 1 ब्लैक कार्डमम यानी कि बड़ी इलायची, और कुछ दाने मैंने लिए हैं ब्लैक पेपर कॉर्न्स के, और ये 4 क्लोव्स यानी कि लौंग और काली मिर्च ली हैं, 2 तेज़ पत्ता लिया है। अब ये वाला मसाला जो मैंने यहाँ निकाला है, इसको थोड़ा सा क्रश कर लेने वाले हैं, जैसे कि मैं हमेशा ही करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, दोबारा से मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से हमें हल्का दरदरा इसे कूटना है। तो देखिए, सारा गरम मसाला, ये बड़ी इलायची और काली मिर्च, लौंग वगैरह सारे के सारे मैंने एक क्लिंग फिल्म में पैकेट बना करके उसमें रख दिया है। और ये कपड़ा नीचे बिछा लें कोई भी, इस तरह से हाथ से इसे कूट लें। और ये बहुत अच्छे से, मैं अभी खोल कर दिखाती हूँ। मैं दोनों हाथों से करती हूँ जिससे कि पूरी ताकत से हम इसे अच्छे से पीस सकें। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि तो ये मैं, देखिए, बिल्कुल पीसना नहीं है, हल्का सा, ये देखिए इलायचियाँ खुल गई हैं और थोड़े काली मिर्च के दाने भी टूट चुके हैं। बस इतना ही हमें करना है। मैं खोल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको करने की वजह बस ये है कि अगर आप कुंडी में करते हैं तो थोड़ा सा तो मसाला होता है, कूटने पर ये छिटक कर इधर उधर गिर जाते हैं। तो क्लिंग फिल्म से ये कहीं इधर उधर नहीं भागते। आप चाहे तो इसे कुंडी के अंदर डालकर इस तरह क्लिंग फिल्म में रैप करके करेंगे तो भी सही रहेगा। तो मैं इसे इसी तरह करती हूँ। तो ये हमने खोल दिया है। अब मैं इसको, तो देखिए, यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल करीब लिया है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए हो तो आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं कम इसलिए ले रही हूँ, कोफ्तों के लिए जो कीमा मैंने लिया था वो थोड़ा चिकना था, तो इंशाल्लाह उसमें से भी कुछ ना कुछ चिकनाई निकलेगी। तो ये बहुत वैसे भी थोड़ा हैवी, जो ग्रेवी तैयार होने वाली है थोड़ा हैवी है, तो ऑयल ज़रा मैं कम ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और वैसे भी काफ़ी ऑयल इसमें इस्तेमाल होता है। अभी ये जो गरम मसाला हमने कूटा था इसमें हमने ऐड कर दिया है। ये काफ़ी अच्छा हो गया है, काफ़ी। अब मैं फ्लेम लो कर देती हूँ। जो ये मसाला हमने पीसा था, खशखाश यानी कि पोपी सीड्स और नारियल का बुरादा है, और जो हमने इसमें भुने चने लिए थे वो इसमें ऐड कर देते हैं और कलर चेंज होने तक इसे भून लेंगे। तो अब मैं फ्लेम फुल कर देती हूँ। फ्लेम लो इसलिए करी थी कि मसाला डलते ही अगर तेल ज़्यादा तेज़ होता है तो थोड़ा लिक्विड है, ये ऐसा ना हो कि
छिटकना शुरू हो जाए। अच्छा, इसमें जो हमने इसमें जो हमने भुना हुआ डाला है चने पीस करके, तो अभी हमें अच्छी तरह चलाते रहना है, क्योंकि भुने चने का डर होता है कि वो तली में लगना ना शुरू हो जाए, जल जाएगा तो जो टेस्ट है वो ख़राब कर देगा सारा। तो बहुत ध्यान रखना है और अच्छी तरह से भूनना है। मैं भूनने के बाद आपको दिखाती हूँ आगे हमें क्या करना है। तो ये देखिए काफ़ी हद तक भुन गया है और मैं फ्लेम लो कर देती हूँ। और यहाँ पर हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं मसाले ऐड कर देती हूँ और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए पानी ऐड इसलिए कर रहे हैं कि ये जले नहीं मसाला, और अभी इसे अच्छे से भून लेना है। देखिए, तो मैं इसे भून लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। ये देखिए, इसे हमें थोड़ा पानी डाल डाल के भूनना है, क्योंकि भुने चने जो हैं वो फ़ौरन लगना शुरू हो जाते हैं, और हमें पानी डाल डाल के ही इसे खुश्क करते रहना है, भूनते रहना है। मैं दोबारा से इसका पानी सुखाती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि आपको आगे क्या करना है। देखिए यहाँ पर दोबारा से पानी खुश्क हो गया। अब मैंने क्या करना है, 1 कटोरी पानी ऐड कर देना है और ये एक बार अच्छे से चम्मच चलाना है। और ये याद रहे कि बस अब जो चम्मच हमने चलाना है, बस अब ये निकाल करके अब हमने चम्मच इसमें नहीं चलाना है। फ्लेम लो कर दिए क्योंकि छींटे पड़ने शुरू हो गए। यहीं पर मैं ऐड कर देती हूँ बे लीव्स, और एक एक कोफ्ता हम इसमें ऐड करते जाएंगे। ये देखिए, कोफ्ते थोड़ा खुले बर्तन में बनाएं, क्योंकि इसमें हमें चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना होता है। ये देखिए कोफ्ते हमने ऐड कर दिए हैं ऑयल, और ये देखिए ऑयल ऊपर आने लगा है धीरे धीरे। तो ऑयल तो ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लगे तो आप कर सकते हैं बेशक। तो यहाँ पर अब मैं फ्लेम फुल कर देती हूँ और ढक करके इसे करीब 2 से 3 मिनट पकाती हूँ। उसके बाद इसे सिर्फ हिलाना है कपड़े से, बिल्कुल भी चम्मच वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। ग्रिप पकड़ लें और इस तरह से आपको हल्के हाथ से इसे ऐसे शेक करना है, इस तरह से हिलाना है, जिससे जो कोफ्ते हैं वो अच्छी तरह से भुन जाएं। तो अभी मैं इसे हल्की आंच फुल फ्लेम करके इसे ढक करके करीब 2-3 मिनट पका लेती हूँ। तो यहाँ पर अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अच्छी तरह उबाल आने लगा है। हमें इसे मैंने जैसे बताया है, चम्मच नहीं चलाना है। चम्मच चलाने से ये होगा कि कोफ्ते टूट जाएंगे और बिल्कुल सारा सालन ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। अब मैं फ्लेम लो कर दूंगी और धीमी धीमी आंच पर ये करीब 10 मिनट तक हमें इसी तरह भूनना है, जब तक कि मसाला और ये कोफ्ते अच्छी तरह ना भुन जाएं। अगर आपको लगे कि मसाला नीचे से जलने लगा है, तो आप भगोना या जो भी बर्तन आप इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह तिरछा करें और चम्मच से एक साइड, जब जैसे कि ये अब कोफ्ते एक साइड हो चुके हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। कोई भी चम्मच ले लें, इस तरह से आपने ये हटाकर साफ़ कर लेना है, जिससे मसाला बिल्कुल लगे नहीं। वैसे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप इस तरह से कर लें। तो देखिए फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है। अब लो फ्लेम पे हमें इसे करीब 5 से 7 मिनट या जब तक ये भूनते हैं उस वक्त तक हमें इन्हें पकाना है। देखिए जो कोफ्ते हैं वो बहुत अच्छी तरह भुन चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने करीब आधा कटोरी दही ली है, इसे अच्छी तरह फेंट लिया है और थोड़ा पानी मैं इसमें मिला दूंगी। तो यहाँ इस दही को अच्छी तरह फेंट लिया है और ये पानी में ऐड कर रही हूँ, जिससे कि थोड़ी पतली हो जाए, और अच्छी तरह मिक्स कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये दही को मैंने आधा कटोरी दही ली थी और इसमें पानी मिला दिया, अच्छी तरह फेंट कर मिलाना है। और अब हमें ये इसमें डाल देना है और इसे थोड़ी देर फ्लेम फुल करके इसे कुक करना है। और अभी मैं इसे थोड़ा सा शेक कर देती हूँ, इसे हिला देती हूँ ग्रिप से, जिससे कि दही फटे नहीं। तो ये अच्छी तरह से पकड़ करके किसी कपड़े से या ग्रिप से इसे अच्छी तरह से हिला दें। और चाहे तो आप जिस वक्त मसाला भून रहे हैं उस वक्त भी आप दही मिला सकते हैं। तो अब मैं इसे दोबारा से भून लूँगी मीडियम फ्लेम पर। अभी किया हुआ है, तो फुल फ्लेम पर अभी किया हुआ है।
क्योंकि दही फट ना जाए, इसके लिए फटाफट ही इसमें करना पड़ता है, चलाना पड़ता है। तो मैं इसे हिला रही हूँ थोड़ा। अब हमने फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है और करीब 5 मिनट मैंने और इसे भूनना है। तो ये देखिए कोफ्ते बिल्कुल भुन चुके हैं इस वक्त, तो ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ और सर्व कर देती हूँ कोफ्ते। तो ये देखिए यहाँ पर हमने तैयार कर लिया है। अब हमें इसे गार्निश करना है, क्योंकि ये मैंने बनाया है मलाई कोफ्ता, मीट मलाई कोफ्ता हमने तैयार किया है। तो यहाँ पर हम मलाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें तो फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें इस पर थोड़ी थोड़ी डाल देनी है, चाहे तो आप पकते वक्त भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने नहीं किया है, पकते वक्त जैसे ये पक जाएगा तो आप उस वक्त इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने हरे धनिया से गार्निश करना है और ये हमारी तैयार हो गई है मीट मलाई कोफ्ता। तो ये सिंपल कोफ्ते से थोड़ा सा हट के है, क्योंकि मलाई कोफ्ता वैसे वेजिटेरियन हमने बहुत खाया, तो ख़्याल आया कि नॉन वेजिटेरियन भी मलाई कोफ्ता कुछ बनाया जाए। तो इस तरह से मैंने ट्राई किया है, आप भी तैयार करिए और मुझे भी बताइए कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। और ज़रूर बताइए आपके तजर्बे, आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे, आपको ये डिश कैसे लगी है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए और दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।